हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर एक और शानदार स्टोरी लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी भी हमारी बहुत शानदार होने वाली है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। इस स्टोरी में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप एंड तक देखते हो तो मैं आपको सिर्फ इंग्लिश से अलावा कुछ नहीं पढ़ाता। इस पे मैं आपको इंग्लिश में बहुत एडवांस बना दूंगा। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो बहुत जल्द मैं जो है आप सभी के लिए ग्रामर भी लेकर आऊँगा, जो इसके रूल्स होते हैं इंग्लिश के। तो देखिए, पहले अपनी शुरू करते हैं स्टोरी। तो देखिए, वैल्यू। देखिए, स्टोरी का टाइटल है हमारी वैल्यू ऑफ द टाइम, मतलब ये पार्ट बोल सकते हैं या लेसन। तो वैल्यू मनी होती है कीमत, ऑफ टाइम मनी समय, ऑफ मनी कीस, टाइम मनी समय की जो कीमत होती है क्या होती है वो देखिए, हम आगे चलते हैं। तो देखिए, द हैंड्स मनी सुइयाँ ऑफ द क्लॉक, ऑफ मनी की, द क्लॉक मनी घंटे की जो सुइयाँ होती है, इंडिकेट मनी इशारा करती हैं, द पैसेस मनी बीतता हुआ, ऑफ द टाइम मीन समय की, बीतते हुए समय की, या हम कह सकते हैं गुजरता हुआ समय की तरफ जो है इशारा करती हैं वो, मतलब चलने से मतलब है समय को चलते हुए, बीतते हुए या चलते हुए उसे बोल सकते हैं हम पैसेज मनी। तो देखिए, ये रेलवे ट्रेन्स, जो रेलवे ट्रेन्स होती हैं, रेलगाड़ियाँ जो होती हैं, हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में रेलवे ट्रेन्स जो होती हैं, एंड माने और एरोप्लेन्स, और जो एरोप्लेन्स माने हवाई जहाज होते हैं, मूव माने चलते हैं, अकॉर्डिंग माने अनुसार, टाइम टू द टाइम माने समय के अनुसार वो जो है चलते हैं, मतलब उनका एक निश्चित समय होता है। उन्हें चाहे वो खाली जाएं या भर हुई जाएं, वो जो है समय पे ही चलते हैं, एरोप्लेन्स और एक ट्रेन। अब तो एक मेट्रो भी हो गई है, जो मेट्रो भी समय से चलती है। आप शायद, मुझे उम्मीद है आप मेट्रो में भी कभी गए होंगे। तो देखिए, सोन देखिए, सोन मनी दिखाया जाता है बाय द हैंड्स, जो वो समय जो है, समय को जो दिखाया जाता है, जो वो समय के अनुसार जो चलती हैं ट्रेन और वो एरोप्लेन्स, उनको सोन मनी दिखाया जाता है बाय द हैंड्स माने सुइयों के द्वारा, ऑफ द क्लॉक घंटे की जो सुइयाँ होती हैं, हैंड्स माने होती हैं सुइयाँ घंटे की सुइयों के द्वारा जो है दिखाया जाता है। समटाइम्स माने, देखिए समटाइम्स माने कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, द क्लॉक माने घंटा, वो हाँ, क्लॉक्स माने घंटे, समटाइम्स माने कभी कभी, द क्लॉक्स माने घंटे, डिसाइड माने तय करते हैं, द रिजल्ट माने नतीजा, ऑफ द ग्रेट बैटल, ऑफ माने का, द ग्रेट माने महान, बैटल माने युद्ध, महान युद्ध का जो है। कभी कभी घंटे भी, या हम कह सकते हैं समय भी या घंटे भी जो है कभी कभी तय करते हैं उसका, महान युद्ध का, बैटल माने होता है युद्ध। तो देखिए, आगे चलते हैं। तो इसमें लिख रहा है चिल्ड्रन, देखिए बच्चों, एक लिख रहा है कि चिल्ड्रन माने बच्चों, यू मस्ट हैव हेयर्ड, यू माने तुमने, मस्ट हैव हेयर्ड माने, मस्ट हैव हेयर्ड का मतलब सुना होगा, यू माने तुमने, मस्ट हैव हेयर्ड माने सुना होगा, द नेम माने नाम, ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, ही बाज वह था, नेपोलियन जो है एक बहुत खतरनाक वो था, एम्परर माने सम्राट था यो, ही बाज यह था, एन एम्परर, देखिए आगे आगे आ गया, एन एम्परर माने एक सम्राट था, ऑफ फ्रांस का जो है एक सम्राट था यो। ही ही बाज सम्राट बोलते हैं, एम्परर बोलते हैं जो एक राजा की तरह जो शासन करता हो अपने एरिया में, उसे बोलते हैं किंग बोल सकते हैं हम इसे दूसरी भाषा में, ये रूलर बोल सकते हैं, रूलर माने शासन करने वाला। ही बाज वह था एक ग्रेट कॉन्क्वेरर, ही बाज वह था एक ग्रेट माने एक महान, कॉन्क्वेरर। तो देखिए, कौन कौन करर माने होता है जीतने वाला, तो कन कन कनकरर माने होता है जीतना, तो कनकरर माने होता है जीतने वाला। तो ही माने वह बाजमन था एक ग्रेट, एक महान, कनकरर माने जीतने वाला, एक महान जीतने वाला, एक वो आदमी, वो इंसान था। ही माने वह बाजमन था, ए बैरी माने बहुत, वाइस माने चालाक या बुद्धिमान, वो बहुत
बुद्धिमान था, एंड माने और ब्रेव माने बहादुर था, एंड ब्रेव जनरल, एक बहादुर जनरल था। जनरल माने होता है एक एक ऑफिसर जिसे बोलते हैं। जनरल माने होता है ऑफिसर, एक तरह का ऑफिसर होता है जिसके कहने पर लोग चलते हैं, तो उसका कहना मानते थे सभी लोग। तो वंस माने एक बार, ही हैड टू फाइट, ही माने उसको, हैड टू फाइट माने लड़ाई करनी थी, मतलब उसको लड़ाई करनी थी, मतलब लड़ना था उसे। ए बैटल माने एक युद्ध में विद द आर्मी, विद द आर्मी माने, विद माने साथ, द आर्मी माने फौज, जो फौज थी उस फौज के साथ। ऑफ एस्टोलियन, सॉरी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की जो फौज थी उस फौज के साथ उसको लड़ना था, उसको जो है युद्ध करना था। मतलब ही, इट मने यह बाजमन था। ए फियर्स माने होता है डरावना, बहुत बहुत भयानक जिसे बोलते हैं। फियर्स माने बहुत भयानक, बैटल माने युद्ध, एक बहुत 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 भयानक युद्ध था। मतलब उसमें उस युद्ध में बहुत काफ़ी लोग जो थे मरने वाले और मार देने वाले लोग थे। बोथ ऑफ द एनिमीज, बोथ माने दोनों की, द आर्मीज, सॉरी आर्मीज माने होती हैं फौजें, फौजें जो थी। वांटेड माने चाहती थी, टू विन माने जीतना, विक्ट्री माने जीत, जीत हासिल करना चाहती थी वो। दोनों की जो आर्मीज थी वो हर कोई चाहता है कि जब कि यार मैं जीत जाऊं या वो जीत जाए, मतलब दूसरी साइड वाले चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं, और दूसरी साइड वाले चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं, दोनों में से एक ना एक तो ज़रूर जीतेगा। तो वो जो थी, दोनों की आर्मी चाहती थी कि हम जो हैं जीत जाएं, अपनी राजा को जिताना चाहिए। तो देखिए, इट माने यह बाजमन था एक क्वेश्चन माने एक सवाल था। ऑफ डिग्निटी माने होता है सम्मान का, मर्यादा जिसे बोलते हैं सम्मान, मर्यादा या इज्जत, ये जो था इज्जत का सवाल था। फॉर माने लिए, फॉर बोथ, माने दोनों की, द कंट्रीज माने देश, दोनों के देशों के लिए जो था, उनके अपने अपने देशों के लिए, दोनों की जो देश थे अपने अपने, उन देशों के लिए इज्जत का सवाल था, ये क्वेश्चन था। मतलब डेट इज भाई माने इसलिए, बोथ माने दोनों, द आर्मीज माने फौजें जो थी, फोर्ट, माने लड़ी थी वो, फोर्ट माने लड़ी, विद द वेस्ट, विद माने साथ, द वेस्ट माने सबसे अच्छी, द वेस्ट माने सबसे अच्छी, ऑफ द दियर, ऑफ दियर एबिलिटी, ऑफ, देखिए विद द बेस्ट माने सबसे अच्छी, ऑफ दियर माने अपनी, जो एबिलिटी माने होती है योग्यता, एबिलिटी माने योग्यता, जो ताकत होती है अपनी अपनी, एंड स्ट्रेंथ माने और शक्ति, और ताकत या शक्ति और योग्यता जो थी लड़ाई करने की, वो अपनी अपनी योग्यता से और अपनी अपनी ताकत से, जितनी उनकी काबिलियत थी उनके अंदर, उस काबिलियत के साथ भी लड़े। एट लास्ट, आखिर में, ऑफिसर, जो ऑफिसर था फ्रॉम बोथ, जो ऑफिसर थे, ऑफिसर माने होता है वही जो वो थे, मतलब एम्परर थे, सम्राट थे दोनों। फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम माने से, बोथ माने दोनों, साइड्स की तरफ से जो ऑफिसर थे वो कॉल्ड माने बुलाए गए, कॉल्ड माने बुलाया उन्होंने, फॉर मोर फोर्सेस, फॉर कॉल्ड माने बुलाया, फॉर मोर माने ज़्यादा, फॉर मोर माने ज़्यादा, फोर्सेस माने होती है फौजें, उन्होंने अपनी अपनी ज़्यादा लोग बुलाए, मतलब फौजें बोलते हैं लोग, काफ़ी सारे आदमी या काफ़ी सारी जो वो होती हैं फौजें, उन्होंने अपनी अपनी काफ़ी सारे लोग बुलाए। नेपोलियंस, जो नेपोलियंस फोर्सेस माने, नेपोलियंस की फोर्सेस माने फौजें जो थी, मतलब लोग जो थे, रीच्ड माने पहुँचे, इन टाइम माने समय पर। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हमारी आज की स्टोरी होने वाली है। ये एंड तक बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको जो है एक एडवांस इंग्लिश रीडर और इंग्लिश स्पीकर बना दूंगा, जो आप जो है बिना हिचकिचाए इंग्लिश बोलोगे। तो देखिए, दिस माने इसने, जो नेपोलियन था उसने जो था, दिस माने ये है, मेड माने बनाई, दिस माने इसने, मतलब जो नेपोलियन की फौज जो समय पर पहुंच गई थी, तो ये उसके लिए आया कि दिस माने इसने, मेड माने बना ली थी, हिज आर्मी, मतलब मेड माने तैयार कर ली, हिज आर्मी अपनी फौज जो थी तैयार कर ली थी, उतनी सफिशियंटली माने बहुत मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, मतलब ज़्यादा मजबूती से उसने तैयार कर ली थी। इट मनी है बाज मोर नमरस, इट मनी यह है फौज जो थी, बाजमन थी, मोर नमरस मनी, मोर मनी ज़्यादा, नमरस मनी संख्या में, ज़्यादा संख्या में थी, एंड फ्रेश, और फ्रेश थी,
मतलब बिल्कुल एक मतलब किसी से ना लड़ाई करे हुए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। फ्रेश का मतलब ताजगी से एकदम सतर्क खड़ी थी लड़ने के लिए, मतलब बिल्कुल फ्रेश थी। इट माने यह है इजली, इट माने इसने, इजली माने आसानी से, डिफीटेड माने हरा दिया, डिफीटेड का मतलब डिफीट माने हराना, तो डिफीटेड माने हरा दिया था। द ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन जो देश था, ऑस्ट्रियन आर्मी, ऑस्ट्रियन के फौज को हरा दिया था। ऑस्ट्रियन फोर्सेस, जो ऑस्ट्रियन की जो फोर्सेस थी, जो लोग थे, इस ऑस्ट्रियन के जो लोग थे, जो आर्मी थी, जो फौज थी, बर लेट, मतलब बर्मन थी, लेट माने देर हो गई थी, बर लेट का मतलब हो गया देर हो गई थी उसको, बाय 5 मिनट्स, बाय माने से 5 मिनट्स, 5 मिनट्स देरी से पहुंचे थे, मतलब ऑस्ट्रेलियन के जो लोग थे वो 5 मिनट उन्हें देर हो गई थी। तो द बैटल, जो युद्ध था, हैड कम मने आ चुका था, टू द एंड मने अंत की तरफ आ चुका था वो, मतलब उस युद्ध जो था, उस युद्ध, वो युद्ध जो था, हैड कम टू द एंड, वो जो था हैड कम मतलब आ चुका था, वो टू द एंड मतलब अंत होने के लिए जो था, करीब आ चुका था, वो युद्ध जो था उसका अंत होने के लिए करीब आ गया था। तो द ऑस्ट्रेलियंस, जो ऑस्ट्रेलियंस ने जो था, ऑस्ट्रेलियंस के लोगों ने जो था, लोस्ट मनी खो दिया, द बैटल मनी युद्ध, बिकॉज मनी क्योंकि दे वर लेट, क्योंकि वो देर हो गई थी उन्हें, दे वर लेट का मतलब दे मन बे बर मंथ लेट मनी देर हो गई थी उन्हें, बाई 5 मिनट्स, 5 मिनट जो थी उन्हें देर हो गई थी, पाँच पाँच मिनट देरी से वो पहुंचे थे। तो देखिए इसका इसमें लिख रहा है कि हैड मनी क्या, द ऑस्ट्रेलियंस, क्या ऑस्ट्रेलियंस के लोग जो थे, रीच्ड मनी पहुंच जाते, द बैटल मनी युद्ध को, द बैटल फील्ड मनी युद्ध के मैदान को, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स एयरलियर माने पहले। तो क्या ऑस्ट्रेलियन के लोग जो थे 5 मिनट पहले पहुंच जाते, तो दे माइट, दे माने वे, माइट हैव बोन का मतलब जीत जाते वो, द बैटल माने युद्ध को, अगर वो 5 मिनट पहले पहुंच जाते तो वो जो था वो जो थे जीत जाते, अपने युद्ध को जीत लेते। तो इसमें लिखा है कि ए डिले, एक देरी जो होती है, देरी ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट की जो वो थी देरी, तो मींट मनी मतलब था उसका, 5 मिनट की देरी का जो मतलब था वो था कि द डिफरेंस मनी अंतर था, बिटवीन मनी बीच में, विक्ट्री एंड डिफीट, विक्ट्री मतलब जीत का और हार का, जीत का और हार का अंतर था, उस 5 मिनट के का जो अंतर रहा था, तो वो जीत का और हार का अंतर रहा था। अगर वो 5 मिनट पहले पहुंच जाते तो क्या पता वो जीत जाते। देखिए 5 मिनट लेट हो गई थी उसकी फौज, तो वो हार गई। इसलिए जो है इसमें लिख रहा है कि मोरल में वन शुड रियलाइज, एक को शुड रियलाइज माने एहसास करना चाहिए, द वैल्यू ऑफ द टाइम, एक को जो है, किसी एक को जो है मतलब समय की कीमत समझनी चाहिए या एहसास करनी चाहिए। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत कीमती होता है, ये समय जो है बहुत कीमती होता है। इट शुड नॉट बी लॉस्ट इन आइडल परस्यूट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत कीमती होता है। वैल्यूएबल माने होता है, वैल्यूएबल माने कीमती। इट माने है शुड नॉट बी लॉस्ट, इट माने है शुड नॉट बी लॉस्ट, यह खोया जाना नहीं चाहिए। शुड नॉट का मतलब नहीं चाहिए, बी लॉस्ट माने खोया जाना, ये नहीं खोया जाना चाहिए। इन द आइडल माने निकम्बे परस्यूट्स माने लक्ष्यों में, लक्ष्य जो होता है एक धंधा या कामकाज जो होता है, परस्यूट माने लक्ष्य, जो हमारे एक लक्ष्य होता है कि हमें उस इनका लक्ष्य था कि जीतने का था, पर ये हार गई थी वो फौज, जो ऑस्ट्रेलियन फौज थी। तो निकम इस वजह से जो थी 5 मिनट लेट होने की वजह से ये हार गए थे। तो देखिए ये हमारी आज की एक बहुत शानदार स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप सभी तक जो है पहुंचती रहे। थैंक यू। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार स्टोरी। तो देखिए ये स्टोरी भी हमारी बहुत शानदार होने वाली है। तो देखिए हाउ लूसी, हाउ मनी कैसे, लूसी ने स्पेंड मनी बिताती है, हर मने अपना डे मनी दिन,
लूसी, किस तरह लूसी अपना दिन को बिताती है, मतलब लूसी ने अपना दिन कैसे बिताया। देखिए देखिए पूसी, पूसी बोलते हैं बिल्ली को, पूसी इज एन अर्ली अर्ली राइजर। पूसी इज मन है एन अर्ली, अर्ली मने एन अर्ली मने एक जल्दी उठने वाली, एक जल्दी राइजर मने उठने वाली, एक जल्दी उठने वाली एक बिल्ली है पूसी। हर क्लॉक, हर माने उसका, क्लॉक माने घंटा, चाइम्स, देखिए चाइम्स माने बजता है एट फाइव, एट फाइव पाँच बजे, मतलब 5 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह में 5 बजे उसका घंटा बज जाता है। पोसी एडवांस, पोसी जो है एडवांस माने फ़ौरन, गेट अप माने उठ जाती है। सी कॉल्स, वो बुलाती है हर सर्वेंट, वो अपने नौकर को बुलाती है। सी कॉल्स, वो बुलाती है हर माने अपने सर्वेंट माने नौकर को। वो होता है मिक्की माउस, मिक्की माउस एक चूहा होता है जिसे हम कहते हैं। द सर्वेंट, जो नौकर है, ब्रिंग्स माने लाता है, पूसी माने पूसी के लिए एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी माने चाय का, एक चाय का कप लेकर आता है पूसी के लिए। पूसी टेक्स द टी, पूसी जो है टेक्स माने लेती है, द टी मतलब टेक्स माने लेना या पीती है। पूसी जो है एक चाय को पीती है, जो बिल्ली है पूसी, पूसी उसका बिल्ली का नाम है। एंड गेट्स रेडी, और तैयार हो जाती है, फॉर हर मॉर्निंग वॉक, फॉर माने लिए, हर मॉर्निंग माने, हर माने अपनी, मॉर्निंग वॉक माने सुबह को, सुबह चलने वाली जो वो होती है, सुबह सुबह टहलने वाली जो सुबह होती है, उसके लिए वो तैयार हो जाती है। कुक कुके कुक कुके डोडल डू, ये जो है मुर्गे की आवाज़ होती है, ये मुर्गा बोलता है इस तरह, कुकरू कू। तो इसमें लिख दिया है, इंग्लिश में बोलते हैं हम उसे कुकरो, कुकरे डोडल डू। ए वॉइस, एक आवाज़ जो है, कम्स माने आती है, कम्स माने आती है फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड माने बाहर से, एक ये आवाज़ जो है बाहर से आती है। पूसी नो, पूसी जो है नो माने जानती है, इट इज़ ये है, ये इट मन ये है, इज मन है, हर मन उसका, फ्रेंड मन दोस्त, ये उसका दोस्त है लूसी, लूसी नाम है उसका जो एक मुर्गी की आवाज़ होती है, हम कह सकते हैं मुर्गे की, ये यहाँ जो है मुर्गी है, तो मुर्गी उसकी दोस्त है। ही इज़ हर क्लासमेट, ही इज़ वह, वो है, हर माने उस, हर माने उसकी क्लासमेट, उसकी जो है क्लास में पढ़ने वाली वो साथी है। जो एक मुर्गी जो है वो उसकी क्लासमेट है, मतलब क्लासमेट माने होती है साथी, जो साथ में पढ़ने वाली। दे आर गुड फ्रेंड, दे माने वे, आर माने हैं, गुड माने अच्छे, फ्रेंड माने दोस्त, वे जो है आपस में एक, वो जो है अच्छे दोस्त हैं। दे रीड, दे माने वे, रीड माने पढ़ते हैं, एंड प्ले, और एंड प्ले और माने खेलते हैं, टुगेदर माने साथ साथ, और पढ़ते भी हैं, वे पढ़ते भी हैं और साथ साथ खेलते भी हैं। म्याऊं म्याऊं, ये बिल्ली की आवाज़ आती है यहाँ। म्याऊं म्याऊं, क्राइड क्राइड पूसी, पूसी देखिए मैंने बताया था बिल्ली को बोलते हैं, तो वो म्याऊं म्याऊं करती है। क्राई मानी चिल्लाती है, मतलब पूसी, पूसी इस तरह म्याऊं म्याऊं चिल्लाती है। तो वो इन हर लैंग्वेज, इन हर माने उसकी लैंग्वेज, उसकी मतलब इन माने में, हर माने उसकी लैंग्वेज माने भाषा, उसकी भाषा में या उसकी, उसकी लैंग्वेज में जो है, इट मीन्स इसका मतलब होता है कि आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। आई माने मैं, एम माने हूँ, कमिंग माने आ रही, मैं आ रही हूँ। बोथ माने दोनों, पूसी 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 एंड लूसी, जो पूसी होती है एंड लूसी, लूसी जो मुर्गी होती है, गो मन जाते हैं फॉर दियर मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉक। फॉर माने लिए, दियर माने अपनी, मॉर्निंग वॉक सुबह को टहलने वाली जो वो होती है, सुबह को टहलने वाली वॉक जो होती है, तो उस पर वो जाते हैं। दे गो, वे जाते हैं टू बर्डाई, बर्डाई पार्क, एक बर्डाई पार्क होता है, उस पार्क में भी जाते हैं सुबह सुबह टहलने। इट इज़, इट माने यह है, इज माने है ए बिग, एक बड़ा, एंड ब्यूटीफुल माने सुंदर पार्क, एक सुंदर पार्क है, बड़ा और सुंदर पार्क है। इट इज़ यह है, वेरी प्लीजेंट, बहुत, वेरी माने बहुत, प्लीजेंट माने अच्छा या शानदार, एट दैट टाइम, उस समय पर जो है ये बहुत शानदार है। द एयर, जो हवा है, इज़ कूल, ठंडी होती है, सुबह सुबह जो है हवा ठंडी होती है, इसमें ये लिख रहा है। एंड फ्रेश, और फ्रेश माने ताज़ी हवा होती है। बर्ड्स चिर्प, पक्षी जो हैं, चिर्प माने होता है पक्षी जो आवाज़ करते हैं, मतलब चिड़चिड़ाहट जो होती है उनकी आवाज़, पक्षियों की आवाज़ करने को जो बोलते हैं हम चिर्प बोलते हैं। चिर्प माने होता है पक्षी का आवाज़ करना, मतलब आप सुबह सुबह जो बोलते हैं पक्षी, तो बर्ड्स माने पक्षी, चिर्प माने
अपनी आवाज़ में वो कुछ सुबह सुबह बोलते हैं अपनी आवाज़ में, इन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर चढ़ गए, पेड़ों पर। बटरफ्लाइज, जो तितलियाँ हैं, बटरफ्लाइज मन तितलियाँ। फ्लिट, फ्लिट माने होता है इधर उधर उड़कर बैठना, फ्लिट माने इधर उधर उड़कर बैठती हैं। फ्रॉम फ्लोवर टू फ्लोवर है, फ्रॉम फ्लोवर माने एक फूल से, टू फ्लोवर माने दूसरे फूल की तरफ। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम फ्लोवर टू फ्लोवर का मतलब एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर बैठती हैं वो तितलियाँ सुबह सुबह। पूसी जो होती है बिल्ली, हैज़ ए स्कीपिंग रोप, पूसी एक हैज़ मन रखती है, ए स्कीपिंग रोप बोलते हैं एक कूदने वाली रस्सी, जो छलांग लगाने वाली रस्सी होती है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये वो छलांग लगाने वाली रस्सी है, ये वो बिल्ली है जो कूदती है, ये वो मुर्गी है जो इसकी फ्रेंड है। देखिए सी, सी लव्स, वो चाहती है टू टू स्किप, टू स्किप माने कूदना, ऑन द ग्रीन ग्रास, ऑन द ग्रीन माने हरी घास पर, ग्रास माने घास, हरी घास पर वो कूदना चाहती है। बट मन लेकिन लूसी, जो लूसी है, लव्स माने चाहती है जॉगिंग। अब लेकिन जो लूसी है वो मुर्गी जो है, लव्स माने चाहती है, जॉगिंग माने होता है एक तरह से एक्सरसाइज करना होता है, सुबह सुबह जो एक्सरसाइज करते हैं उसे बोलते हैं जॉगिंग करना, मतलब जॉगिंग बोलते हैं। ही गोज़, ही गोज़, देखिए यहाँ जो है सी होता, यहाँ सी होता दोस्तों, क्योंकि ये मुर्गी है उसकी फ्रेंड। मैंने देखिए ये एस बना दिया है, तो एस एच ई, सी दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ सी होना चाहिए। सी गोज़, बह जाती है, जॉगिंग माने एक्सरसाइज करने, अराउंड माने अराउंड द पार्क, पार्क के आसपास, अराउंड माने आसपास, द पार्क, पार्क के चारों तरफ या आसपास जो है चक्कर लगाती है वो। द टू फ्रेंड्स, जो दो दोस्त होते हैं, स्पेंड बने बिताते हैं, स्पेंड बने बिताते हैं, एन, एन देखिए एन है, एन आवर, एक घंटा बिता देते हैं वो, इन द पार्क, पार्क के अंदर वो एक घंटा बिताते हैं। देन मन फिर दे कम, वे आते हैं, दे मन वे कम माने आते हैं, बैक होम, फिर वो बैक माने वापस, होम माने घर को, फिर वो जो है घर को वापस आते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी शानदार स्टोरी है हमारी। तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं, अपनी आगे शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। नाउ मैंने अब जो पूसी है बिल्ली जो है, हैज मन रखती है ए बात, हैज बात मतलब नहाती है, हैज बात माने होता है नहाना, मतलब नहाती है। एंड गेट्स माने होती है रेडी माने तैयार, और तैयार होती है वो फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वो तैयार होती है। द मदर, जो माँ है, गिफ्ट्स माने देती है, हर माने उसको ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट माने होता है सुबह का नाश्ता, उसको जो है सुबह का नाश्ता देती है। मिक्की माउस, जो मिक्की माउस है, ब्रिंग्स माने लाती है, हर माने उसके लिए, हर माने उसके लिए स्कूल बैग, वो मिक्की माउस जो चूहा है, चूहा हम कह सकते हैं, चूहा जो ब्रिंग्स माने लाता है हर माने उसके लिए स्कूल बैग, उसका जो स्कूल बैग है वो लेकर आता है उसके लिए। द मदर, जो माँ है, गिफ्ट्स माने देती है, हर माने उसको एक किस, एक किस का मतलब एक किस देती है, कहने का मतलब यह है एक उसे चूमती है, मतलब उसकी, देखिए मदर नहीं है फादर है, सॉरी। द फादर जो है, गिफ्ट्स माने देते हैं, हर माने उसको एक किस, मतलब उसको किस देते हैं या उसको चूमते हैं। एंड देन, और फिर जो है सी लिप्स, वो लिप्स माने चली जाती है फॉर स्कूल, स्कूल को वो चली जाती है, मतलब लिप्स माने होता है चले जाना, छोड़ जाना। पूसी, जो पूसी है, देखिए यहाँ मिस्टेक थी, ये इज जो है यहाँ कोई मीनिंग नहीं है इसका, ये गलत दिया है। जिस सेंटेंस में कहीं गलती भी होगी तो मैं बताऊंगा कि गलती कहाँ है, उस गलती को मैंने सुधारा भी है, देखिए जैसे ये सुधारा है। और देखिए आगे चलते हैं। पूसी जो है, नेवर माने कभी नहीं, लेट्स, ये ऐसे लास्ट में, यहाँ ऐसे नहीं लग रहा था तो मैंने ऐसे बना दिया है। क्या, नेवर माने कभी नहीं, लेट्स माने देर होती है, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वो कभी भी देर नहीं करती है, मतलब देर नहीं होती है। सी गोज़, वे जाती है टू स्कूल, स्कूल को जाती है बाई बस, बस से वो स्कूल को जाती है। कुकरल, कुकरल जो मुर्गा है, आल्सो गोज़, मुर्गा भी, आल्सो माने भी, गोज़ माने जाता है विद हर, उसके साथ जो है वो मुर्गी, सॉरी वो जो मुर्गी है वो भी जो है उसके साथ जाती है। पूसी, जो बिल्ली है, कम्स माने आती है, बैक माने वापस, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो वापस आती है। एट, एट माने पर, 2 o'clock, देखिए यही लिख रहा है एट 2 o'clock, 2 बजे वो घर को वापस आती है। इन द आफ्टरनून,
इन मन में द आफ्टरनून मन दोपहर के समय वो घर को वापस आती है। तो देखिए द मदर जो माँ है गिफ्ट माने देती है लंच, उसको दोपहर का खाना देती है, टू ईट माने खाने के लिए, जब वो वापसी आ जाती है, जब छुट्टी हो जाती है तो। आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, लंच लंच खाने के बाद जो है पूसी गोज मानी जाती है टू हर रूम, अपने कमरे की तरफ जाती है। देर माने वहाँ, सी नेप्स, नेप्स माने होता है एक झपकी लेना, मतलब नींद निकालना, एक नींद निकालती है फॉर एन आवर, 1 घंटे तक वो जो है सोती है, या मतलब झपकी ले लेती है, मतलब नींद आ जाती है उसे 1 घंटे तक। इन द इवनिंग शाम के समय पूसी जो है, पूसी गोज आउट बाहर जाती है टू प्ले माने खेलने के लिए। सी इज़ सी इज वह है वेरी फोन्ड, बहुत शौकीन है वो, फोन्ड माने शौकीन, और प्लेइंग माने खेलने की, वो जो है बहुत खेलने की जो है बहुत शौकीन है। सी माने वह है, प्लेज माने खेलती है विद हर फ्रेंड्स, अब विद माने साथ में, हर फ्रेंड्स माने अपने दोस्तों के साथ वो खेलती है। बट मन लेकिन सी कम्स वह आती है, बैक माने वापस, इन टाइम समय पर वो वापस आ जाती है। फॉर हर होमवर्क, फॉर माने लिए, हर होमवर्क माने अपना जो घर का काम मिलता है स्कूल में, उसे होमवर्क घर के काम को करने के लिए, कि घर से अपने इसे होमवर्क को करके लेकर आना, स्कूल में देते देते हैं बच्चों को। सी माने वह है, ओपन्स माने खोलती है हर स्कूल बैग, और अपना स्कूल का बैग खोलती है। एंड माने और, फिनिश माने ख़त्म करती है, हर माने अपना, वर्क माने काम, जो उसका काम होता है जो स्कूल से मिलता है उस काम को अपना ख़त्म कर लेती है। हर फादर उसके पिता जो है, कम्स माने आते हैं, बैक माने वापस, होम माने घर को वो वापस आ जाते हैं। एट एट माने पर, 7, ये देखिए 7 लिख रहा है, 7 o'clock 7 बजे वो घर को वापस आ जाते हैं। देन माने फिर, दे सिट वो बैठते हैं, एट द टेबल एक मेज पर बैठते हैं। एंड हैव माने करते हैं, दियर डिनर अपना नाश्ता वो करते हैं। देखिए हैव का मतलब होता है करने से मतलब होता है यहाँ, तो हैव माने करते हैं, दियर डिनर वो अपना जो है शाम का जो खाना होता है उसको वो रखते हैं या करते हैं। पूसी जो है, एंजॉय माने आनंद करती है, आनंद लेती है। ईटिंग माने खाने का, जो ईटिंग खाने का वो होती है उसको मजे आनंद लेती है। विद माने साथ, हर फादर अपने पिता के साथ बैठकर जो है वो खाने का आनंद लेती है शाम का। सी इज़ वह है, हर फादर्स डार्लिंग चाइल्ड, वो अपने पिता की जो है, डार्लिंग माने होती है एक प्यारी या चाहने वाली, एक चाइल्ड माने बच्चा है। तो वो जो है, जो पूसी है, पूसी जो है अपने पिता की एक अकेली चाहने वाली या प्यारी एक बच्ची है अपने पिता की। पूसी गोज मानी जाती है टू बेड मानी बिस्तर को, एट 10 PM 10 बजे जो है वो बिस्तर को जाती है। गुड नाइट, और गुड नाइट कहती है पापा, गुड नाइट मामा, फिर कहती है गुड नाइट मामा, मोम को कहते हैं मामा। सेज मानी कहती है पूसी, पूसी कहती है इस तरह। बहन सी लीव्स जब वो जाती है फॉर हर रूम, अपने कमरे में जाती है वो सोने के लिए, तो तब वो इस तरह से कहती है, गुड नाइट मामा, गुड नाइट पापा। तो ये ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो इसका मोरल देख लेते हैं। देखिए, डू योर वर्क इन टाइम, डू माने करो, योर वर्क अपना काम, इन टाइम माने समय पर, अपना काम जो है समय पर करो। नेवर बी लेट, कभी भी देर मत हो। तो इसमें दिया है कि हर काम जो है अपना समय से करो, कभी भी देर मत करो अपने काम को करने के लिए। ये थी आज की स्टोरी हमारी। तो दोस्तों, शायद मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं इस पर आपको इंग्लिश बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा। तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूं और आपको हेल्प मिलती रहे। चाहे वे छोटी क्लास के बच्चे हों या कोई बड़े भी हों, मैं सभी के लिए एक छोटी क्लास से स्टार्ट कर लेकर चल रहा हूँ। एक मैं बहुत बड़ी बड़ी लेसन वाली वीडियो भी लेकर आऊँगा। थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, ताकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप छोटी किताबों से अच्छा जल्दी सीख जाएंगे, तो छोटी किताबों से लेके चल जाऊँ, क्योंकि बड़ी किताबें जो है डिफ़िकल्ट होती हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि छोटी क्लास का मैथ में और बड़ी क्लास के मैथ में कितना अंतर होता है, समझ में नहीं आती एकदम से चीज़ें। तो ऐसे ही इंग्लिश का भी यही सिस्टम है। तो आज के लिए थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए एंड तक।
हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं एक बहुत शानदार स्टोरी। तो दोस्तों, एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं इस वजह से आप आपके पास नहीं पहुंच पा रहा था कोई भी वीडियो लेकर। तो अब आज से मैं डेली वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। तो देखिए, ये स्टोरी भी हमारी बहुत शानदार होने वाली है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक बहुत शानदार शानदार इंग्लिश में बना दूंगा। तो आप मुझ पर जो है विश्वास करिए। ये जो है ये वीडियो भी बहुत शानदार होने वाली है। तो देखिए, हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी स्टोरी ऑफ चार्ल्स डिकेंस। देखिए, ये कहानी जो है एक चार्ल्स डिकेंस जो था, एक लड़का था। ये उसकी कहानी है। स्टोरी मानी कहानी, ऑफ चार्ल्स, ऑफ मानी की चार्ल्स डिकेंस की ये कहानी है। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी। लोबी लोबी बोल हाँ, लोबी बाजमन था एन ऑर्फन बॉय। एन माने एक, ऑर्फन बॉय माने होता है एक अनाथ लड़का था, जिसके कोई नहीं होता दुनिया में, जो अकेला होता है उसे बोलते हैं अनाथ लड़का था, जिसके कोई भी नहीं थे, माता पिता, ना बहन भाई या दादा उदा कोई नहीं थे। तो ही डिड नॉट नो, ही माने वह, डिड नॉट नो वह नहीं जानता था, द नेम माने नाम, ऑफ हिज फादर अपने पिता का वो नाम भी नहीं जानता था। हिज हिज माने उसकी, मदर माने माँ, उसकी माँ जो थी, हैड डाइड माने मर चुकी थी, सून माने जल्दी ही, आफ्टर हिज बर्थ उसके जन्म देने के बाद ही, या उसके जन्म के बाद, उसे जन्म देने के बाद ही उसकी माँ जो थी जल्दी ही मर गई थी। एंड माने और, परहैप्स माने शायद, एंड माने और, परहैप्स माने शायद, दिस बाज भाई यही कारण था। मतलब इसका मतलब होता है कि दिस बाज भाई यही कारण था, या यही वजह थी। ही बाज सेंट, ही माने उसको, बाज सेंट माने भेज दिया गया था, टू एन ऑर्फनेज एक आश्रम को। ऑर्फनेज माने होता है अनाथ आश्रम। तो ये अनाथ आश्रम जो था, जो मतलब जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, तो उन्हें जो है अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। तो देर वर 29, देर वर वहाँ पर थे, कहाँ पर, अनाथ आश्रम में जो थे, 29 मने 29 लड़के थे, अदर मने दूसरे, और ऑर्फन्स मने अनाथ, जो दूसरे अनाथ लड़के थे वो 29 लड़के थे जो अनाथ आश्रम में थे। अंडर मने नीचे, द अंडर द सुपरविजन माने होता है निगरानी या देखभाल करने के नीचे जो थे, ओपे लेडी एक औरत की देखभाल करने के नीचे थे वो। मिसिज मेहता, वो कौन थी, मिसिज मेहता थी। दिस ऑर्फनेज, यह है दिस ऑर्फनेज, तो ये अनाथ आश्रम जो था, रिसीव्ड मनी, इस अनाथ आश्रम को रिसीव्ड मनी मिलता था या प्राप्त करता था, 7.5, 7 मनी 7, एंड मने और, ए हाफ मने आधा, 7 और आधा का मतलब, 7 और आधा का मतलब हो गया 7.5, 7.5 पेंस मने ब्रिटिश सिक्के जो होते हैं, ब्रिटिश पैसा जो होता है, तो 7.5 पैसे मिलते थे उसे ए वीक, एक सप्ते में, फॉर ईच चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए, फ्रॉम द गवर्नमेंट से जो है 7.5 रुपये मिलते थे उनकी, मतलब अंग्रेजी सिक्का होता है पेंस, तो वो अंग्रेजी सिक्के मिलते थे, सरकार देती थी उन्हें उनकी देखभाल करने के लिए। तो मिसिज मेहता जो थी, बाजमन थी, क्लेवर मन चतुर थी, वो बहुत चतुर थी। वो क्या करती थी, देखिए आगे चलते थे। एनफ मने काफ़ी चतुर थी वो, टू यूज़ मने प्रयोग करने के लिए, द मेजर पार्ट है, जो ज़्यादा पैसा जो थी, जो सरकार से मिलता था 7.5 रुपये, तो उसका जो 7.5 का जो ज़्यादा पैसा जो थी, वो मेजर पार्ट मतलब ज़्यादा पैसा जो था, ऑफ द मनी जो है पैसे का जो ज़्यादा हिस्सा था, फॉर हर पर्सनल यूज़, वो अपने लिए बचा लेती थी, अपने प्रयोग में लेने के लिए वो काफ़ी पैसे अपने लिए बचा लेती थी उन्हें जो है। हाँ, तो द चिल्ड्रन माने बच्चों को, बर गिवन, और बच्चों को जो बर गिवन माने दिया जाता था, वेरी लिटिल ऑफ फूड, वेरी लिटिल माने बहुत थोड़ा सा, फूड माने भोजन, बहुत थोड़ा सा खाना दिया जाता था, टू लिव ऑन, उनको जीवित रखने के लिए। दियर मील, और उनका जो भोजन था,
दियर मील, उनका जो भोजन था, बाज 3 मील्स, उनके जो खाना था वो 3 तरह का खाना था, या 3 3 मील्स, 3 खाने होते थे उनमें। ऑफ होते थे, किस किस तरह के थे? ऑफ बाटरी, ऑफ मनी का बाटरी मनी पानीदार एक सूप होता है, सूप मने होती एक जैसे कि हम बोल सकते हैं सूप एक चटनी की तरह, या कोई एक दाल उल होती थी जो पीने वाली चीज़ होती है, एक पीने वाला जैसे दलिया होता है उसकी तरह एक खाना होता है वो भी। तो उसे उसे दिया जाता था, ये दिन में एक बार उसे दिया जाता था। एंड एन ओनियन माने प्याज दी जाती थी, ट्वाइस माने 2 बार, ए वीक, एक सप्ते में 2 बार प्याज दी जाती थी। एंड हाफ ए केक, और आधा केक दिया जाता था, हम बोल सकते हैं रोटी दी जाती थी ऑन संडे, और इतवार को जो है केक दिया जाता था। संडे के दिन जो है एक केक, उसे केक दिया जाता था। बंडे एक दिन, ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे जो थे गैदर्ड मन इकट्ठे हुए, एट वन प्लेस, एक जगह पर वो इकट्ठे हुए, एंड बने, और ए मीटिंग बाज हेल्ड, और एक मीटिंग जो सभा थी, बच्चों ने अपनी अपनी सारे इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाया, जिसे बोलते हैं मीटिंग। बाज हेल्ड मने मीटिंग को जो था रखा गया था, बाज हेल्ड का मतलब रखी गई थी, या मीटिंग को तैयार किया गया था। हु मने जो, हु वुड वॉक अप, हु मने जो, वुड वॉक अप मने जो चल कर जाएगा, टू द मास्टर, जो मालिक के पास चल कर जाएगा। एंड देखिए इसमें लिख रहा है कि हु माने कौन, वुड वॉक अप, हु माने कौन, वुड वॉक अप माने चल कर जाएगा, चल कर जाएगा, टू द मास्टर, मालिक के पास। एंड आस्क, और पूछेगा, फॉर मोर फूड, खाने के लिए, और थोड़ा अधिक खाना मिलने के लिए। और कौन पूछेगा, मतलब कौन मास्टर मालिक के पास जाएगा और ज़्यादा खाने के लिए पूछेगा। सैड वन ऑफ द चिल्ड्रन, उनमें से एक बच्चे ने कहा, सैड मैंने कहा, वन मैंने एक ने, ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों में से एक ने कहा। फाइनली मैंने आखिर में, द रिस्पॉन्सिबिलिटी मन जिम्मेदारी जो थी, फेल ऑन मैंने पड़ी लवीज सोल्जर्स, सोल्जर सोल्जर्स माने कंधे, जो उसके कंधों पर पड़ी, मतलब ये सारी जो जिम्मेदारी थी पूछने की मालिक से, वो लवी जो था, लड़का जो था, उसके उसके ऊपर आ गई थी। मतलब सोल्जर्स का मतलब हुआ उसके ऊपर जिम्मेदारी घेर दी गई थी। देन माने फिर, इट माने यह, अराइव्ड द ग्रेट इवनिंग, फिर जो थी, इट अराइव्ड, यह अराइव्ड माने पहुंची, द ग्रेट इवनिंग, एक बढ़िया शाम आई, मतलब एक शाम का समय हो गया, जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि शाम का समय हो गया। अराइव्ड माने पहुंची या हो गया था, द ग्रेट इवनिंग, एक बढ़िया शाम का समय हो गया था। तो बहन माने जब लवी बाज, और जब लवी को बाज टू परफॉर्म, बाजवन था टू परफॉर्म माने उसे इस काम को करना था, जो काम उसे सौंपा गया था उस काम को करना था। हिज रूल्स, मतलब अपने अपने काम को उसे करना था, जो काम उसे मिला गया था उसे पूछने का, ज़्यादा खाने के लिए। तो द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चों जो थे, टुक दियर प्लेसेस, और उन्होंने अपने अपने स्थान पर ले लिए थे, जहाँ पर वो जिस जगह पर वो रहते थे उस जगह पर वो बैठ गए थे। तो द मास्टर जो थे, मास्टर मालिक जो था, बाजमन था, इन हिज कुक्स ड्रेस, अपना खाने बनाने वाली कपड़ों में था, जिसे बोलते हैं हम ड्रेस, उस ड्रेस में था जो किचन में पहनकर खाना बनाया जाता है। विद हिज टू असिस्टेंट, विद माने साथ, हिज माने हिज टू असिस्टेंट का मतलब है अपने 2 जो सहायक थे, जो उसके मदद करने वाले जो साथी थे, उनके साथ था वो। बिसाइड द ह्यूज पोट, बिसाइड माने सामने, सामने की तरफ, द ह्यूज पोट, एक बड़े बर्तन के सामने की ओर था वो। द सूप, जो सूप जो था, बाज सर्व्ड माने दिया गया था, सर्व्ड आउट माने दे दिया गया था। और सूप जो था, पानीदार जो सूप था, एक दलिया हम बोल सकते हैं, उसे जो है दे दिया गया था। हाउ एवर माने किसी तरह, इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब है कोई समय नहीं, मतलब कोई समय नहीं, मतलब जल्दी ही समय। इन नो टाइम का मतलब है कोई समय नहीं, एकदम, मतलब एकदम। इट वाज फिनिश्ड, यह ख़त्म कर दिया गया था। ये जो सूप मिला था, उन्होंने इसे जल्दी ही पी लिया था या एकदम खा लिया था। तो द चिल्ड्रन लुक्ड अप, और द चिल्ड्रन बच्चों ने जो था, लुक्ड अप मैंने देखा, एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखा, एंड मेड सिग्नल, और उन्हें इशारा किया। मेड माने मेक सिग्नल माने होता है इशारा करना, तो मेड सिग्नल माने इशारे किया उसने।
उन्होंने इशारा किया टू लोबी, लोबी की तरफ, वो लड़का जो था लोबी नाम का, उस लड़के की तरफ इशारा किया। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक बहुत शानदार इंग्लिश का इंग्लिश में मास्टर बना दूंगा। तो देखिए लवी जो था लवी रोज़ मने उठा फ्रॉम हिज सीट, लवी जो था अपनी जगह पर से उठा। वाकअप मनी चल कर गया टू द मास्टर, उस मालिक के पास जो था चल कर गया जो सूप बांट रहा था। एंड रिक्वेस्टेड, और उसने रिक्वेस्टेड का मतलब हो गया उसने जो थी अनुमति करना, किसी से उसने रिक्वेस्ट की, मतलब प्रार्थना की, उसने प्रार्थना करी। सर उसने कहा कि सर आई मने में, ये लास्ट में जो है आई रह गया था हमारा, आई मने में बांट माने चाहता हूँ ए लिटिल मोर, मैं और थोड़ा और ज़्यादा चाहता हूँ, प्लीज़ मने कृपया मुझे दीजिए। तो उसने कहा, मालिक ने कहा व्हाट, क्या? चौक कर उसने, मतलब एकदम चौक गया वो, उसने और मांगा। तो व्हाट माने क्या? यू वांट मोर, क्या तुम और ज़्यादा चाहते हो? डिड यू से डैट, क्या तुमने ऐसा कहा? वो मालिक जो था एकदम चौंक गया और उसने इन सब बातों को कहा कि डिड यू से डैट, क्या तुमने उस बात को कहा? साउटेड द मास्टर, साउट देखिए चिल्लाया, साउटेड मान चिल्लाया, द मास्टर माने मालिक जो था वो चिल्लाया। हु माने कौन, बाज माने हु माने जो। देखिए यहाँ जो था मालिक जो था चिल्लाया था, वो साउटेड मान चिल्लाया था, द मास्टर मालिक जो था चिल्लाया। हु माने जो, बाज मन था, ए फैट माने मोटा था, एंड हेल्थी मैन, ए हेल्थी माने तंदुरुस्त, और एक तंदुरुस्त आदमी था, मतलब हम बोल सकते हैं हट्टा कट्टा और बहुत मोटा ताजी और बढ़िया एकदम। तो उसने कहा यस सर, हाँ। उसने कहा लवी ने, यस सर, हाँ मैं चाहता हूँ सर। रिप्लाइड लवी ने जवाब दिया। आई वांट मोर सूप, मैं और सूप को चाहता हूँ। आई मैंने मैं वांट चाहता हूँ, मोर सूप, और सूप मैं चाहता हूँ। तो दिस बाज, यहाँ थे हम, हाँ दिस मन ये है, दिस बाज मोर देन एनफ। उसने कहा, मालिक ने कहा कि दिस बाज ये है था, मोर माने ज़्यादा है, देन एनफ जो हमने तुम्हें खिलाया है, ये जो है पहले से जो है ये काफ़ी खाना है। द एंग्री मास्टर, जो नाराज जो था, गुस्से वाला जो मालिक था, उसने टुक माने ली, हिज बिग स्पून, उसने अपनी बड़ी चम्मच ली, एंड स्टक, और उसे मारा। स्ट्रक माने उसे मारा। इट माने इसको, इट हार्ड, इसको कठिन करके, मतलब तेजी से मारा। ऑन लवीज हेड, लवी के सिर पर जो था उस चम्मच को उसने तेजी से मारी। और होल्डिंग लवी, और लवी को पकड़कर, इन हिज आर्म्स, और अपनी बाजू में लवी को पकड़ लिया था उसने, टाइट माने कस के उसने अपनी बाजू में लवी को पकड़कर जो है मारा उसने। तो ही क्राइड आउट, वो जो था लवी बेचारा जो था, ही क्राइड आउट, वो रोने लगा था बेचारा। फॉर मास्टर मेहता, मास्टर मेहता जो थे उनके लिए रोने लगा। एंड मिसेस मेहता, और एक मिसेस मेहता जो थी, और एक मिस्टर मेहता जो थे। देखिए ये है MR, ये जो है मिस्टर है, ये जो है जेंट्स के लिए आता है, मिस्टर मेहता के लिए जो आदमी था उनके लिए, और एक औरत थी मिसेस मेहता, और उस औरत के लिए जो था बेचारा वो रोने लगा था। मिस्टर मेहता जो थे, कोट माने पकड़ ली थी, कोट होल्ड माने पकड़ लिया, ऑफ द बॉय, लड़कों को जो था पकड़ लिया था। एंड ड्रैग्ड, दीजिए मिस्टर मेहता ने जो था कोट माने पकड़ लिया था, कोट होल्ड का मतलब पकड़ लिया था, ऑफ द बॉय, लड़के को पकड़ लिया था। एंड ड्रैग्ड, और ड्रैग्ड माने खींच के ले गए, हिम माने उसको, टू माने पास में, टू माने पास के लिए, मिस्टर टपरिया जो टपरिया एक आदमी है, आदमी का नाम है, उसके पास उसे खींच के ले गया था वो मिस्टर मेहता। तो आगे चलते हैं। तो मिस्टर टपरिया जो था बाजमैन था, द चीफ पैट्रोन, एक मुखिया था, जो पैट्रोन माने संरक्षक करने वाला, देखभाल करने वाला एक मुखिया था। ऑफ द ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम की जो देखभाल करने वाला एक मुखिया था, एक मेन आदमी था हम कह सकते हैं। ही माने उसने, ही माने वह बाजमन था, एट द टाइम, उस समय जो था वो बिजी था। अटेंडिंग माने
शामिल हुआ था एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक खास मीटिंग में जो था वो बैठा हुआ था। विथ सम अदर मेंबर्स, दूसरे कुछ व्यक्तियों के साथ, विद्यमान साथ, सम अदर मेंबर, दूसरे कुछ व्यक्तियों के साथ जो था वो बैठा हुआ था। एक्सक्यूज़ मी सर, उसने कहा सुनियो, सुनो सर, मेरी बात को सुनो। मिस्टर मेहता ने कहा, मिस्टर मेहता सेड, मिस्टर मेहता ने कहा टू मिस्टर टपरिया, टू मानी से द मिस्टर टपरिया जो था उनसे उससे कहा। लवी जो था, लवी हैज़ आस्क्ड, लवी ने पूछा है। फॉर मोर, ज़्यादा खाने के लिए कहा है उसने। व्हाट मोर, क्या ज़्यादा खाने के लिए, उसने वो चौंक कर कहने लगा कि क्या क्या ज़्यादा खाने के लिए। मिस्टर टपरिया जो था आस्क्ड, मिस्टर टपरिया ने पूछा। डज इट मीन, डज इट मीन, क्या इसका मतलब क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब तुम्हें पता है कि क्या तुम इसका मतलब जानते हो कि ही माने उसे, नीडिड माने ज़रूरत है, मोर माने ज़्यादा, सूप माने खाने की, एक भोजन जो होता है सूप पतला सा, उस खाने की उसे और ज़्यादा ज़रूरत है। आफ्टर ईटिंग द फूड, खाना खाने के बाद जो है, जो खाना उसे दिया गया उस खाने के बाद जो है उसे और ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। यू आर राइट सर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सर। द बॉय मस्ट बी हैंग्ड, लड़के को जो है मस्ट, द बॉयज मस्ट, लड़के को मस्ट बी हैंग्ड, लड़के को जो है लटका दिया जाना चाहिए होगा। मिस्टर मेहता सेड, मिस्टर मेहता ने कहा। लवी थस, लवी जो था, थस माने इस तरह, मेट माने मिला, हिज फेट अपने भाग्य से मिला। तो आगे चलते हैं। तो ही माने उसको, ही माने वह, तो देखिए ही माने वह बाजमन था, बिटन माने पीटा गया था, बैडली माने बुरी तरीके से, ही माने उसको, बाज बिटन बैडली, उसको जो था बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, एंड माने और, लॉक्ड अप, और उसको बंद कर दिया था, इन माने इन ए रूम, एक कमरे के अंदर उसे जो है बंद कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देर बाज ए नोटिस, वहाँ एक नोटिस था, एक नोटिस दे दिया गया था। ऑन द गेट, गेट पर जो है एक पेपर पर लिख के एक नोटिस लगा दिया गया था। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन माने बच्चों को, बर सरप्राइज्ड, अचंभित कर दिया जाएगा। बच्चे जो है अचंभित थे। टू रीड माने पढ़कर, द नोटिस माने उस नोटिस को, जो वो नोटिस गेट पर लगा हुआ था, बच्चे जो थे उसको पढ़कर अचंभित हो गए थे। द कंटेंट माने संतुष्टि ऑफ द नोटिस की, जो थी बाजमन थी, संतुष्टि जो थी, जो उन्हें सता रही थी, वो जो थी एक नोटिस की थी। दिस इज टू नोटिफाई, दिस इज यह है, टू नोटिफाई माने जताने के लिए है, द पब्लिक माने जनता को, इन जनरल माने सामान्य में, डैट माने कि ए रिवार्ड, एक जो इनाम है, ऑफ 5 पाउंड्स, और 5 पाउंड्स का जो है, बिल बी ऑफर्ड, वो दिया जाएगा। टू एनी वन, किसी एक को, हु माने जो टेक्स लॉबी ऑफ, जो हु माने जो टेक्स वन लेगा, लॉबी को जो जो लॉबी को जो है अलग कर देगा, मतलब टेक ऑफ माने होता है उसको जो है वहाँ से निकाल देगा। द हैंड्स माने हाथों को, ऑफ द ऑर्फनेज बंद होता है, एक मतलब वही, तो इसका मतलब यहाँ से देखिए, दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से है, दिस इज टू नोटिफाई, यह बताया जाता है कि, नोटिफाई मन जताया जाता है कि, द पब्लिक मानी जनता को, इन जनरल सामान्य रूप से, डेट मानी कि ए रिवार्ड, एक इनाम जो है, ऑफ 5 पाउंड्स, जो 5 पाउंड्स होते हैं, ये भी पाउंड्स जो है एक अंग्रेजी की मुद्रा का नाम है, जैसे हमारे देश की मुद्रा का नाम रुपया है। तो बिल बी ओवर्ड, वो दिया जाएगा। टू एनी वन, किसी एक को, हु टेक लॉबी ऑफ, जो लॉबी नाम का जो लड़का था, उसे जो उतार देगा, जो अलग कर देगा। द हैंड्स माने हाथों को, ऑफ द ऑर्फनेज, ऑर्फनेज माने होता है अनाथ आश्रम से। चिल्ड्रन जो बच्चे थे, बच्चों ने। दिस इज जस्ट नॉट द एंड, दिस माने यह है,
इज जस्ट नोट, यह नहीं है द एंड माने अंत, ये सिर्फ अंत नहीं है। दिस इज जस्ट नोट द एंड, ये बस सिर्फ अभी अंत नहीं है ऑफ द स्टोरी, कहानी का। ऑफ लोबी, लोबी की। हु माने जिसने, आस्क्ड माने पूछा था, फॉर मोर सूप, जो ज़्यादा खाने के लिए, जिसने ज़्यादा खाने के लिए पूछा था। दिस लोबी, ये लोबी नाम का लड़का जो था, लेटर माने बाद में, बिकेम माने हो गया था, रिनाउंड माने प्रसिद्ध हो गया था, प्रसिद्ध राइटर हो गया था। जो नाउन माने जाना जाता है एज चार्ल्स डिकेंस के, उससे जाना जाता है। तो चार्ल्स डिकेंस ने जो था, रोट माने लिखी, इन हिज नोवेल्स, अपनी नोवेल्सों में लिखा था, एंड शॉर्ट स्टोरी, और अपनी शॉर्ट कहानियों में लिखा था, अबाउट सोशल प्रॉब्लम, जो सामाजिक जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के बारे में उसने अपनी कहानियों में लिखा। द प्लाइट माने स्थिति ऑफ अर्बन पुअर, जो शहरी गरीब, जो शहर वाले लोग जो गरीब होते हैं, उनकी जो कहानी थी। और करप्शन माने भ्रष्टाचार जो था, एंड अरे कुछ ना, और सोशल इनजस्टिस, और सामाजिक इनजस्टिस का मतलब हो गया इनजस्टिस, अन्याय और समाज का जो अन्याय के लिए, इन सब पे जो थी उसने अपनी शॉर्ट कहानी और कहानियाँ लिखी थी, और कुछ नॉवेल्स भी लिखे थे, उपन्यास। तो सम ऑफ हिज फेमस नॉवल, सम माने कुछ हैं, ऑफ हिज फेमस नॉवल, उन फेमस नॉवलों में से कुछ जो हैं, इंक्लूड लोबी, उन फेमस नॉवलों में जो है लोबी को शामिल करते हैं। तो निकलो भी, ये भी एक नॉवल है, ये कहानी हो सकती है। एक ब्लीक हाउस है, एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, बड़ी उम्मीद, एंड डेविड कॉपरफील्ड, ये नाम है ये भी। तो चार्ल्स डिकेंस जो था, चार्ल्स डिकेंस बाजबोर्न, वो पैदा हुए थे इन 1812, 1812 में पैदा हुए थे, इन लंदन में। ही डाइड, वो मर गए इन 1870, 1870 में वो मर गए। बट वन, लेकिन बिफोर हिज डेथ, लेकिन उनकी मौत से पहले ही गेव, उन्होंने दिया था, मच मोर, बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत कुछ दिया। मच मोर माने बहुत ज़्यादा कुछ दिया उन्होंने, टू द वर्ल्ड माने दुनिया को, एज एन ऑथर, एक ऑथर के अनुसार, उन्होंने एक मतलब राइटर के अनुसार, या ऑथर माने लेखक के अनुसार, उन्होंने बहुत कुछ दिया। और ऑथर बोलते हैं ऑथर, लेखक को बोलते हैं जो कहानी लिखता है। उन्होंने कहानियाँ लिखी, अपनी सारी प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि जो उनके साथ हुई थी। तो दोस्तों, ये लिख रहा है, देखिए हमारा मोरल है, MORAL, ये मोरल जो है बच्चों की किताब है, तो ये मैं उनसे लेकर आया था कि ताकि आपको भी पढ़ा सकूं। तो हेल्प द ऑर्फन्स, हेल्प माने मदद करो, द ऑर्फन्स माने अनाथों की, एंड ट्रीट पोलाइटली, और उनके साथ जो है ट्रीट माने व्यवहार करो, पोलाइटली माने बहुत अच्छे दिल से, बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक बहुत शानदार स्टोरी। दोस्तों, कैसी ये स्टोरी लगी आपको, मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं इस तरह की स्टोरी आप सभी के लिए लाता रहूं। और मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप हमारे साथ हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।